हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। आज मेरा ये लेसन प्लान नंबर 9 है। टॉपिक है श्वेसन। ये क्लास 8 का टॉपिक है। सब्जेक्ट लिखेंगे हम साइंस, विज्ञान, और डेट वही लिखेंगे जिस दिन आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे। विद्यालय का नाम, पीरियड, जनरल ऑब्जेक्टिव, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये इन्हें सेम भी लिख सकते हैं पीछे वालों को देखकर। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड मैंने लिखा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ मैंने लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी देना। ये 5 लिखा है मैंने। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं छात्र मनुष्य में श्वसन के बारे में जान सकेंगे, छात्र श्वसन के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, छात्र श्वसन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र श्वसन प्रक्रिया के बारे में समझ सकेंगे, छात्र श्वसन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे छात्र सांस लेना प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड श्वसन तंत्र को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट लेंगे हम। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पाठ्यवस्तु में लिखा जाएगा। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा श्वसन से संबंधित तथ्यों एवं प्रत्ययों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। शिक्षक क्रियाएं में हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। पहले मैंने लिखा है प्रश्न नंबर पहला, हमें चलने के लिए किसी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन, हमें ऊर्जा किससे मिलती है? तो बच्चे बताएंगे भोजन से। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने किया भोजन से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे हम यहाँ, और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा। छात्रों, आज हम श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तकनीकी एवं साधन में लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। विकास, किसी भी पाठ्यवस्तु को स्टार्ट करने से पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। जैसे हमारी पाठ्यवस्तु है श्वसन एवं उसके प्रकारों की व्याख्या, उसी के रिगार्डिंग हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। मैंने पहला प्रश्न रखा है किस प्रक्रिया से हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बच्चे बताएंगे श्वसन से। प्रश्न नंबर 2 मैंने किया है श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न होगा। प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे बच्चों, खाना पचने के बाद कोशिकाओं में जाता है जहां वो CO2 और H2O में विभाजित होकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्र श्वसन के प्रकारों को जान सकेंगे। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण CO2 H2O में होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रियाधार का CO2 एवं अल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान विधि चल रही है और ये पाठ्यवस्तु खत्म होने के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। प्रश्न नंबर 1, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? सेकंड क्वेश्चन, किस श्वसन में भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? तो ये जो बच्चों ने आंसर दिए मूल्यांकन, वो हम छात्र क्रियाएं में लिख देंगे। जैसे बच्चों ने बताया कितने प्रकार के होता है श्वसन, तो 2 लिखा, 2 बताया बच्चों ने, तो वो हमने यहीं पे लिख दिया। और सेकंड का आंसर है अवायवीय श्वसन। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, वो उसमें लिखेंगे। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, जंतुओं में श्वसन की व्याख्या। जंतुओं में श्वसन की व्याख्या कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। यह है प्रश्न, क्या जानवर भी सांस लेते हैं? तो बच्चों ने बताया हाँ।
प्रश्न नंबर 2 किया, जंतुओं में श्वसन किस प्रकार का होता है, तो बच्चे अटक जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण करेंगे हम यहीं से, इसका स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जानवर विभिन्न तरीकों से O2 लेकर CO2 बाहर निकालते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा में डिफ्यूजन द्वारा, होता है। मेंढक अपनी नम त्वचा से गैसों का आदान प्रदान करता है। कीड़ों के किनारों पर खुले छेद होते हैं, जिसकी मदद से वे गैस बदलते हैं, O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि चल रही है। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे, पहला मैंने लिखा है मेंढक किससे सांस लेते हैं, तो बच्चों ने बताया अपनी नम त्वचा से। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, तो बच्चों ने बताया गिल्स से। विकासात्मक प्रश्न करेंगे फिर हम। नेक्स्ट पाठ्यवस्तु स्टार्ट करने से पहले मनुष्यों में श्वसन की व्याख्या, उद्देश्य उनको स्पष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र श्वसन तंत्र को जान सकेंगे। अब प्रश्न मैंने लिखे हैं, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो बच्चों ने बताया CO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, श्वसन क्रिया में मनुष्य में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो बच्चे अटक जाएंगे, बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। श्वसन तंत्र की व्याख्या, स्पष्टीकरण। बच्चों, श्वसन क्रिया में मुख्य अंग नाक, नासाद्वार, नासिका मार्ग, श्वासनली, श्वासिकाएं, फेफड़े तथा फेफड़े हैं। इन अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। वक्ष की मांसपेशियां, पसलियां तथा डायफ्राम सांस लेने और निकालने में, ये मैंने इसका मनुष्य में श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग का एक डायग्राम, एक मिनिएचर लगाया है, में सहायता करते हैं। श्लेष्म एवं श्लेष्म ग्रंथिकाओं द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है, जो नासाद्वार को नम व लसदार बनाए रखता है। ग्रसनी और श्वासनली के प्रवेश द्वार पर एक पत्तीनुमा संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वासनली में जाने से रोकता है। छात्र क्रियाएं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में मैंने पहला लिखा है, श्वसन क्रिया के अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो बच्चों ने बताया श्वसन तंत्र। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। क्या नासाद्वार भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, तो बच्चों ने बताया हाँ। श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश पाठ्यवस्तु में लिखेंगे, शिक्षक क्रियाएं में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश पाठ के विकास के साथ साथ विकसित किया जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे और ये ऐसे आप मिनिएचर लगाइएगा, मेन स्केच लिख दीजिएगा उसमें। फिर गृह कार्य, ज्ञान का स्थायी प्रदान करना उद्देश्य है। श्वसन से आप क्या समझते हैं तथा श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। फिर सेकंड प्रश्न, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ये 2 प्रश्न लिखने हैं होमवर्क के लिए, आप कम ही दीजिएगा, कम से कम कोशिश करिएगा इन्हें होमवर्क के प्रश्नों को देने की। छात्र गृह कार्य के प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो ये इस तरह मेरा लेसन प्लान आज का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।